जोहार मैट्रिक का रिजल्ट आज निकल चुका है और हमारे बीच आप देख सकते हैं टॉपर बैठी हुई हैं। टोटल आपको बताते पूरे झारखंड में सिर्फ लड़कियां ही इस बार टॉप की हैं, लड़के इस बार पीछे रह गए हैं। और उर्सलाइन कॉन्वेंट से हमारे बीच मौजूद है तहरीन फातिमा, जो कि 97.4% ला करके अपने 5वीं टॉपर रही हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं क्या कुछ कह रही हैं। 5वीं टॉपर रही है, स्टेट में 5वीं टॉपर है आप फातिमा, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं। और मैं इन सब चीज़ों का श्रेय सबसे पहले तो अल्लाह ताला को देना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद मेरी टीचर्स और मेरे पेरेंट्स और मेरे सारे फ्रेंड्स जो भी मुझे इनकरेज करते थे हमेशा। और टीचर्स ने तो मुझसे बहुत ज़्यादा मेहनत की है मेरे साथ मिल करके, मतलब हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। कैसा रहा टीचर्स का कैसा सपोर्ट रहा है? ऐसा माना जाता है उस लाइन में जो बच्चियां बहुत ज्यादा प्रेशर में पढ़ाई करती हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। टीचर्स बहुत ही फ्रैंक होकर के पढ़ाते हैं और बहुत ज्यादा आपको हमेशा इंकरेज ही करेंगे कि नहीं तुम कर सकती हो, बोलेंगे नहीं मैं जानती हूँ तुम कर लोगी। अच्छा। ऐसे वो इंकरेज करते हैं। और मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। मेरे पापा भी बहुत ज्यादा मुझे इमोशनल सपोर्ट बहुत देते हैं कि जब भी मैं कुछ बोलती हूँ पापा मुझसे ऐसा नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला अच्छे के लिए करते हैं कुछ चीज भी। और मेरी मम्मी तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है मुझे, घर के कुछ काम भी नहीं करवाती मुझसे मुझसे बोलती हैं कि तुम अपनी पढ़ाई करो, बाकी तो मैं तुम्हें बाद में सिखा ही दूंगी तुम्हारे सर्वाइवल के लिए। अच्छा, चलिए बहुत आपने मेहनत किया है। पढ़ाई किस किस तरीके से की आपने? पढ़ाई तो मैंने शुरू से ही की है, ऐसा नहीं कि मैं लास्ट के लिए छोड़ दूंगी। भले ही मैं 1 घंटा ही पढूं 2 घंटा ही पढूं, वैसे मैं टाइम देख करके नहीं पढ़ती थी, क्योंकि मेरा एक गोल सेट होता था कि आज मुझको ये वाला चैप्टर पढ़ना है या ये वाला टॉपिक पढ़ना है, तो आज पढ़ना ही है। अब उसके लिए आधा घंटा लगे या 2 घंटा या 4 घंटा। अभी सोशल मीडिया के जमाने में बहुत लोग बच्चे जो है मतलब मोबाइल में ही उनका ध्यान रहता है। आपका ऐसा रहा है कि आप मोबाइल में बहुत ज्यादा बिजी हैं या फिर ज्यादा पढ़ाई पे फोकस रहता था? सोशल मीडिया ये भी बहुत जरूरी चीज है। आज जिस जनरेशन में हम लोग हैं तो उसके बिना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, वो सब भी आना चाहिए। लेकिन मैं ज्यादा फोन भी बहुत ज्यादा मेरा ना फोन भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए, क्योंकि जैसे कोई सब्जेक्ट मैं स्कूल में एब्सेंट हो गई थी, मैं नहीं पढ़ पाई, मुझको समझ नहीं आया जैसे कोई टॉपिक, तो वो मैं यूट्यूब से लेक्चर देख लेती थी। अच्छा, तो वो काफी ज्यादा हाँ, बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। पूरे झारखंड में अभी आप 5वें स्थान पे हैं, कैसा महसूस कर रहा है? बाकी बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ। और मैं अपने जूनियर्स को बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि आपके और भी मुझसे भी बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं, लेकिन यही है कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना होगा और क्वांटिटी से ज्यादा आप क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। ये हमारे साथ तहरीन फातिमा है। आपको बता दें कि तहरीन फातिमा ये 3 बहनें हैं और घर की ये सबसे बड़ी हैं। और मैट्रिक का जो परीक्षा होता है वो जीवन का पहला पड़ाव होता है और पहले पड़ाव इन्होंने काफी अच्छे मार्क्स के साथ 5वें नंबर पे पूरे झारखंड में लेकर के आई हैं और अपने झारखंड के साथ साथ माता पिता का भी नाम रोशन किया। हमारे बीच तहरीन की दादी यहाँ पे बैठी हुई है। दादी जी से पूछते हैं, दादी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेटा से ज्यादा बेटी से खुश हुआ। हाँ। उसके 3 बेटी है तो हमको लगा 3 बेटा है। अच्छा, बहुत ज्यादा खुश, हम बहुत ज्यादा खुश है। दुआ देते हैं कि और तरक्की हो और तरक्की हो। बहुत मेहनत से पढ़ाया है। बहुत बाकी लोग तो ऐसा नहीं सोचे, बाकी लोग तो सोचते हैं बेटियां बोझ होती हैं। बाकी जो माता पिता है वो सोचते हैं कि बेटी बोझ होती है। हाँ हाँ, ठीक है बिल्कुल। ऐसा नहीं ना? ना 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 ना, ऐसा नहीं नहीं। ना। तब आज मिठाई बटेगा ना? हाँ, हाँ, एकदम खुश बेटी हम लोग का, कोई बाहर नहीं, कोई मिठाई का कुछ नहीं। मिठाई मिठाई मिठाई। हाँ ठीक, बटेगा ना? हाँ बटेगा। इतना बड़ा खुशी हुआ तो जो लगेगा दे के बात करेंगे, बटेगा। देखिए दादी कितनी खुश है, बहुत खुश है। और चलिए हम इनके माता पिता से भी बात करेंगे, इनके माता पिता का कैसा सपोर्ट रहा, इनकी सिस्टर का कैसा। इनकी सिस्टर अभी छोटी है, वो भी 10th क्लास में है। इनके पिता भी उम्मीद कर रहे हैं कि अगले वर्ष वो भी टॉप करेंगे। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। बात ये है कि तहरीन के पापा हमारे बीच मौजूद है। सबसे पहले बहुत बहुत जोहार, आपका कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों को भी बधाई हो, आपके पूरे चैनल को बधाई हो तहरीन की तरफ से और हमारे तरफ से। ऐसा माना जाता है आपकी 3 बेटियां हैं और सब लोग ऐसा नहीं सोचते कि ये भगवान जी का तोहफा है। आप हम तो सोचते हैं हमें भगवान तोहफा ही दिया है, हमारे लिए अनमोल तोहफा है ये।
बाकी पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को बहुत समझते हैं? वो गलत सोचते हैं और अच्छा सोच रखना चाहिए। बेटा बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको अच्छा शिक्षा मिले और आगे बढ़े, देश का उन्नति हो। क्या काम करते हैं? हम ठेला लगाते हैं डेली मार्केट कपड़ा मंडी में। बाकी बेटियों से भी यही उम्मीद है? यही उम्मीद है। पूरा सपोर्ट करते हैं। आपका क्या नाम है? अब्दुल रहमान। देखिए, ये तहरीन के पिता है अब्दुल रहमान, बहुत मेहनत करते हैं और ये दिल्ली मार्केट में एक कपड़े का दुकान लगाते हैं, ठेले में लगाते हैं। आप सोच सकते हैं एक ठेले लगाने वाले व्यक्ति जिनकी 3 बेटियां हैं इतना गर्व महसूस कर रहे हैं और आज पूरे झारखंड में नाम रोशन हुआ है इनकी बेटी का, साथ ही इनका भी और दादी जी का भी और मम्मी का भी बहुत बड़ी बात है। पूरे झारखंड में अभी चर्चा में है तहरीन। इनकी मम्मी से भी बातचीत करना चाहेंगे, उनका सपोर्ट कैसा रहा। तहरीन की मम्मी हमारे बीच मौजूद है। आंटी बहुत बहुत जोहार। कैसा सपोर्ट रहा आप लोग तहरीन को, कैसे आप लोग मतलब इस मुकाम तक पहुंचाए? हम भी बहुत खुश हैं बेटी के लिए। क्या सपोर्ट जो माँ करती है वही किए हैं, जो हर एक माँ करती है। बस यही कि काम उसको घर का हम नहीं लिए हैं, उससे कुछ भी नहीं लिए, कुछ भी नहीं। अब मतलब कोई आते थे मतलब रिलेटिव तो बोलते थे कि अब तो बेटी बड़ी हो गई होगी, आपको आराम होगा, कर लेती है। तो हम उन लोग को बोल देते थे हाँ करती है मेरी बेटी सब। अच्छा। लेकिन हम कुछ भी उससे काम नहीं लेते थे, एक भी नहीं। अब उसका थोड़ा काम में घर का मन भी नहीं लगता है। अच्छा, पढ़ाई में मन लगता हाँ, इसीलिए हम छोड़ देते थे कि पढ़ती है बच्चा, दिन भर इतना मेहनत करती है, हम कर लेते हैं तो फिर क्या उससे करवाते। तहरीन के पिता एक कपड़े का दुकान में मतलब वो ठेला लगाते हैं। बहुत मुश्किल होता है मध्य वर्ग परिवार से एक बच्चे का ऐसा मतलब निकल जाना, बहुत बड़ी बात भी है। हाँ, मुश्किल तो होता है लेकिन ऊपर वाला सब जरूरत पूरा करते हैं। बेटी लोग से कोई जैसे बोलता है ना कि बरकत, वही मेरे यहाँ बरकत है। हाँ, मेरी बेटी की वजह से नहीं, बोझ एकदम नहीं मानते, बहुत खुश है बेटी से। कभी मतलब हमको नहीं लगा कि मेरा बेटा होता। बाकी और माता पिता से क्या कहेंगे जो अपने बच्चों को बोझ समझती हैं और अपने बोझ नहीं समझना चाहिए। बेटी भी बेटा की तरह ही है। अगर बेटा को भी अगर हम इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो उसके पीछे भी तो मेहनत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो बेटी के पीछे भी करिए। अगर बेटी उस काबिल है, पढ़ने लिखने के चाह रही है तो उसके पीछे भी मेहनत करिए और उसको बनाइए इंजीनियर डॉक्टर जो भी बनाना है। क्या नाम है आपका? नाजमा परवीन। ये थी तहरीन की मम्मी नाजमा परवीन। आप खुद देख सकते हैं ये एक मिसाल कायम कर चुकी है, पूरे झारखंड में नाम रोशन की है तहरीन और उर्फ 9 की ये छात्रा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो बच्चे जिनके माता पिता सोचते हैं कि बच्चे बोझ होते हैं तो ऐसा नहीं होता है। अब किसी भी पौधा को अगर आप लगाते हैं तो सबसे पहले उसमें खाद पानी डालना पड़ता है, तब जाकर के वो फल देता है। तो उसी तरह आपको अपने बच्चे के ऊपर भी वही चीज करना होता है। पहले आप उसे अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे तब जाकर के वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं। चलिए, इनकी बहनें भी यहाँ पे मौजूद है, वो कैसा महसूस कर रही है उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तस्कीन फातिमा है ये, मतलब दूसरी बहन है, मतलब मंजली, हाँ मंजली कहते हैं, वो है। कैसा महसूस कर रहा है आपकी बहन इस बार टॉप की है? जी, हमको बहुत खुशी लग रहा है क्योंकि मेरी बहन इतना अच्छा नंबर लाई है, मेरा भी नाम होगा कि स्कूल में उसकी बहन है और होता भी है। हमको बहुत खुशी लग रहा है, उसको देखकर हमको भी लग रहा है कि हाँ हम भी अगले साल जरूर करेंगे। अच्छा, आप कौन से स्कूल में? जी, वही इस्लाम कॉन्वेंट में। अभी 10th क्लास? जी हाँ, अभी 10th में गया है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये बहुत खुश है और उम्मीद है कि अगले नेक्स्ट ईयर 2026 में ये भी टॉप करेंगी। हमें एक और मौका मिल जाएगा मिठाई खाने का। तैयारी कैसे कर रही हैं आप? देखो, अभी तो स्टडी करते हैं, घर पे सेल्फ स्टडी, क्लास में अच्छे से ध्यान देकर पढ़ते हैं, फिर आकर उसको एक बार घर में स्टडी कर लेते हैं। जैसे वो बताई, वो हमको गाइड करती है कि कैसे पढ़ना है, तो वो बताती है, उस हिसाब से पढ़ते हैं। अच्छा, घर का काम अभी करती है अभी? जी, मेरी मम्मी नहीं कराती है। अच्छा, मम्मी नहीं करवाती है। चलिए, देखिए माँ का सपोर्ट और पिता का सपोर्ट इतना होना चाहिए बच्चों के लिए कि कम से कम बच्चा ध्यान दे पाए किसी क्षेत्र में। अगर वो काम कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है पढ़ाई के क्षेत्र में, तो उसे उस चीज को पूरा अच्छे तरह से करना चाहिए और पूरा सपोर्ट होगा तभी जाकर के आपका बच्चा आगे टॉप करेगा या फिर उनका जो भी मुकाम है वो हासिल कर पाएगा। तो यही है हम आज के लिए, हमारे साथ अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जनवार्ता अपडेट्स। धन्यवाद।